Hello bachcho, let's see the question. The question says we have been given three columns, column 1, column 2 and column 3. Question कहता है कि choose the combination that defines the characteristics of oscillatory motion. तो इन कॉलम में से हमें जो oscillatory motion characteristics को डिफाइन करता है उसको हमें यहाँ पर चुनना है. अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा. सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं. देखिए अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की तो आपको पता है यहाँ पर टर्म आया ऑसिलेटरी. तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसा होता है, इट इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन या अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन. ठीक है, तो जो ऐसा मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. ठीक, अब ऑसिलेटरी मोशन जो होता है अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पर. जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले क्या है सिंपल पेंडुलम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी का प्रकार है जिसमें कि हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम्स ऑसिलेशन. ये भी एक प्रकार का कैसा है, ये भी एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन है. सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है. ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग भी एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट पर वो भी टू एंड फ्रो होती रहती है. कैसे, जैसे मान लीजिए मैं अगर एसएचएम की बात करूं या फिर मान लीजिए इस तरह से मैं ये पेंडुलम वाले की बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या है, ये पेंडुलम इस तरह से है, पहले ये इधर जाएगा. ठीक, ये मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा. ठीक, मतलब अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये इस तरह से जा रहा है. लेकिन देखो ये इसकी एक्सट्रीम जो पोजीशन है यहाँ पर, ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं है. कभी थोड़ा इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी थोड़ा पहले. मतलब इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो कहीं फिक्स पोजीशन नहीं है, कभी इधर जा सकता है, हल्का सा अगर ज्यादा पुश हुआ तो इधर चला जाएगा. मतलब इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नीड नॉट हैव फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन. अच्छा आगे बढ़ते हैं. और एक और बात है यहाँ पर कि वैसे तो ऑसिलेटरी मोशन जो हो सकता है वो पीरियोडिक भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं. सो इट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक. ठीक है, सो इट वी कैन ऑल्सो सी दैट कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है इट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक. ठीक, ये पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब चलते हैं अपने ऑप्शंस पर, हमें उसमें से चुनना है. तो पहला कहता है बैक एंड फोर्थ टाइप ऑफ मोशन, तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ. ठीक है, ये तो सही होगा, ये पहला हो गया. फिर इसमें से कॉलम वन में ये देखते हैं दूसरा, अ बॉडी और मूविंग पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन मोशन, गलत है, ये नहीं लेंगे. इसमें से भी अ बॉडी और मूविंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, ये भी नहीं होगा. और मोशन इन विच, तो ये नहीं है. इट इज अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ही हो, तो ये नहीं कह सकते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन, इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट फॉर दिस. लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, थर्ड वाला. यहाँ पर डेफिनेट पाथ नहीं हो सकता है. फिर हम कॉलम 3 में आते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है, जस्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये भी नहीं है क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन नहीं है यहाँ पर, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात नहीं कर सकते हैं. ये वाला भी नहीं हो सकता, डज नॉट अपोज इंक्रीज इन मोशन, ये नहीं हो सकता है. ठीक है, नीड नॉट हैव फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे देखना हमने पेंडुलम के केस में. और अपोज द इंक्रीज इन मोशन, ये भी नहीं चाहिए. तो हमारे पास जो सही है वो फर्स्ट, थर्ड और एल वाला है. तो अगर आप देखें फर्स्ट, थर्ड और एल वाला तो किस में दे रखा है, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 1, 3 एंड एल. तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.